तो सबसे पहले हम डेट टाइम कैलकुलेशंस के बारे में जानेंगे इसका आज की क्लास में। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास ये समझिए कि कोई डेट है, इसमें से पर्टिकुलर डेट को अलग करेंगे। डेट कैलकुलेशन, डेट की फॉर्मूला था वो तो नहीं किया था ना आपने, उसको करा दें। ओके, तो डेट टाइम शुरू करते हैं। पहले एक बार डेट टाइम देख लेते हैं, उसके बाद टाइम इंटरवल पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि डेट है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डेट को सही स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक ठीक है स्क्रीन। अब मान लीजिए हम डेट को, हमारा जो डेटा का जो हमारा डेटा है, उस डेटा का जो डेट है अगर इसको रिकॉल करते हैं, किसी कॉलम डेट कॉलम को रिकॉल करते हैं, तो रिकॉल करते हैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट आ जाता है कि इस डेट में से आपको चाहिए क्या। डेट चाहिए, डे चाहिए, मंथ चाहिए, मंथ नंबर चाहिए, क्वार्टर चाहिए, क्वार्टर नंबर चाहिए, ईयर चाहिए। जो आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने डे सिलेक्ट कर लिया तो देखिए इस कॉलम में डे आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे मंथ सिलेक्ट कर लिया, मंथ करेंगे तो जैन फेब मार्च आ जाएगा। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च। और क्वार्टर करते जो सेलेक्ट करेंगे उसी का यहाँ पे आ जाए, राइट। अदरवाइज इन सब के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? जैसे कि डे के लिए है डे का फॉर्मूला, इसके अंदर डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए तो डेट आपको आ जाए। उसी तरह से मंथ का फॉर्मूला है तो आपका मंथ आ जाएगा। इस तरह से ईयर का फॉर्मूला है, ये आपको ईयर दे देगा। और क्वार्टर का फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको क्वार्टर, राइट। तो आप डेट से भी अलग कर सकते हो फॉर्मूले से। बोले इससे तो डेट से अलग कर सकते, फॉर्मूला क्यों लगा? तो कई बार क्या होता है कि किसी कॉलम में से कॉन्केट करके डेट बनाते हैं, उसमें से अलग करना है तो वो चीजें नहीं हो पाएगी ना, एक कॉलम को ही रिप्रेजेंट कर पाएगा ना। अगर डेटा कैलकुलेट होके आया है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, तो ऐसे केसेस में आपको फॉर्मूले इस्तेमाल करना। दूसरा आता है कि डेट को हम अपने हिसाब के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, उसके लिए हमारे पास होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट इसके अंदर हमने डेटा इसका अगर हमने मान लीजिए डेट ले लिया, और इस डेट के अंदर इस डेट के अंदर कॉमा करते हैं, और यहाँ पे एक्सेल का जो कस्टम फॉर्मेटिंग है, जैसे एमएम कर दिया, जैन फेब मार्च, जनवरी फरवरी आ जाएगा। 3 कर देंगे तो जैन फेब आ जाएगा। इसमें डैश लगा के वाई कर देंगे तो ईयर आ जाएगा। ये चीजें आप कर सकते हैं। डेट एंड टाइम को अपने हिसाब के फॉर्मेट में डालने के लिए आप एक्सेल की कस्टम फॉर्मेटिंग वाले कोड को यहाँ फॉर्मेट में डाल सकते हैं। जैसे एक्सेल का कस्टम फॉर्मूला होता है ना, टेक्स्ट फॉर्मूला होता है, ऐसे यहाँ पे आपका फॉर्मेट फंक्शन। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए अब हम बात करते हैं सिस्टम डेट के लिए। तो टुडे नाम का फॉर्मूला होता है जो करेंट सिस्टम डेट देता है। ठीक है, करेंट सिस्टम डेट। अब मान लीजिए कि मुझे अब किसी डेट में कुछ जोड़ना है। अब हम डेट में एडिशंस की बात करते हैं कि डेट में कुछ ऐड कैसे करें। ठीक है, तो अगर मुझे जो डेटा का डेट है उसमें मुझे जोड़ना है दिन, 20 दिन, तो सिंपली यहाँ पे 20 डेज कर दीजिए ऐड। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे जोड़ना है मंथ, तो मंथ के लिए आपको लगाना होगा ई डेट का। ई डेट, डेटा के अंदर डेट को ले लीजिए, डेटा के अंदर डेट एंड कॉमा जितने मंथ जोड़ने या घटाने हैं। घटाने के लिए उसको माइनस में रखें, जोड़ने के लिए प्लस में रखें। उतने दिन आपके जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। लेकिन क्या हो, मुझे अपने डेट में मान लो 2 साल 4 महीने और 20 दिन जोड़ने, तो इसके लिए पहले सीखना होगा डेट फॉर्मूला। डेट फॉर्मूला इसके अंदर मान लीजिए मैंने 2025 डाला,
5वां महीना डाला और हमने यहाँ पे 12 दिन डाले, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको 12 मई 2025 का डेट दे देगा। तो डेट फॉर्मूला क्या करता है, नंबर्स में डाले गए डे मंथ ईयर को कंबाइन करके एक डेट बनाता है। क्लियर है? चलिए अब इसके अंदर एक चीज और जानते हैं। तो इसके अंदर हम इसी फॉर्मूले का रेफरेंस में लेंगे, हम यहां से लेंगे अपना डेट, डेटा का डेट, और डेटा का डेट में से ईयर निकालेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे। ठीक है? सेम इसी तरह से डेटा का डेट निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे मंथ नंबर, और इसमें हम 8 महीने जोड़ देंगे। अब जोड़ी नहीं का वैसे अगर आप डे फॉर्मूला, डे मंथ ईयर का जो फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा के अंदर डे दिया और इसमें 22 दिन। तो हमने ये जो डेट है 1 जनवरी 2024, उसमें 2 साल 8 महीने और 22 दिन जोड़ के एक डेट बना। समझ गए? क्लियर है? तो दिक्कत सर? चलिए अब बात कर, हम डेट में एडिशन सीख लिए। हम एक डेट में पर्टिकुलर डेज को ऐड करना, मंथ को ऐड करना, और हमने क्या किया, 2 डेट का बीच का एक डेट पीरियड ऐड करना सीख लिया। इसके लिए हमने ई डेट फॉर्मूला और डेट फॉर्मूले को सीखा। यहाँ तो कंफ्यूजन है अंकित जी? चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं 2 डेट का डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ पे हम डिफरेंस के लिए लेटेस्ट डेट जिसकी डे है माइनस ओल्डेस्ट डेट जो कि हमारा डेटा का डेट है। अच्छा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ देखेंगे तो भी आ जाएगा। अगर एक टेबल है तो मल्टीपल टेबल में प्रॉब्लम होता है, एक टेबल के लिए आप सिंगल को ए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, सारे फिल लिस्ट आ जाते हैं। ठीक है? तो 2 डेट के बीच का डिफरेंस अब डेट में आया तो यहाँ इसको होल नंबर कर देंगे, तो ये आपको बता देगा कि भाई 196 थे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें से सैटरडे एंड संडे इंक्लूड ना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है नेटवर्क डेज का। नेटवर्क डेज में स्टार्ट डेट जो कि हमारा डेट है, और यहाँ पे हमने कॉमा दिया, एंड डेट जो कि हमारा डे है। ठीक है? और यहाँ पे आपके पास कोई वीकेंड्स, उसको सिलेक्ट करना। अब डिफॉल्ट छोड़ देंगे तो सैटरडे संडे होगा, अदरवाइज यहाँ पे दे सकते हैं। अब बोलेंगे सर इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन किसका है, तो इसके लिए आपको इसका आर्टिकल पढ़ना होगा नेटवर्क डेज का। तो इसमें क्या है, डेज। अगर आप 1 डालते हैं तो सैटरडे संडे बाय डिफॉल्ट छुट्टी मानेगा, 2 डालते हैं तो संडे मंडे, 3 डालते हैं सैटरडे संडे। इसी तरह सिर्फ संडे डालना है तो 11 डालना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ हम 11 डाल देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। या फिर आपके पास होली लिस्ट, मान किसी और टेबल में आपके इस साल के जो हॉलीडे है डेट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। समझ गए? क्लियर है? तो 2 डेट का बीच में डिफरेंस आ गया। लेकिन मान लीजिए 2 डेट का बीच का डिफरेंस मुझे ईयर या मंथ में अलग कर, ईयर या मंथ। ठीक है? तो कैसे करें? ऐसे केस के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, वो लगाएंगे डेट DIF, डेट DIF। इसमें हम अपना पहला डेट जो कि हमारा डेट है उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा जो हमारा डे है उसको सेलेक्ट, लास्ट डेट जो कि हमारा डे है ना,
सही डेट, ठीक है। और कॉमा क्या चाहिए, तो मैंने बोला मुझे चाहिए मंथ, तो दो डेट का डिफरेंस इन मंथ आ जाए, 33-32 महीने का डिफरेंस है। मुझे डे चाहिए, तो जो यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो आएगा। डे चाहिए, डे मिड चाहिए, ईयर चाहिए तो आपका ईयर, वीक चाहिए तो वीक आ जाए। तो दो जो चाहिए वो आप यहाँ से ला सकते हैं। क्लियर है। तो डेट डीआईएफ का फॉर्मूला क्या करता है, डेट डीआईएफ का फॉर्मूला दो डेट का बीच का डिफरेंस निकालता है इन नंबर, ठीक है। अब मान लीजिए किसी महीने का लास्ट डेट आपको पता करना हो तो क्या यूज करेंगे, ई ओ मंथ, ई ओ मंथ, हमने डेट डाला और कॉमा 0 कर दिया तो उस महीने का डेट आ जाएगा, उस महीने की लास्ट डेट। अगर 1 करेंगे हम डेट सिर्फ, हाँ एक महीने अगले डेट बता दें, ये आपका ई ओ मंथ का डेट हुआ, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप जो है वीक नम यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वीक नम। वीक नम क्या करता है कि आपका नंबर ऑफ साल का कौन सा वीक नंबर है वो बताएगा, साल का जो वीक होगा वो बताएगा वीक नंबर। और वीक डे क्या करता है, वीक डे वीक का जो नंबर हो वो बताता है। छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, वीक डे, ठीक है। ये जो फंक्शन था ये हमारा डेट का था। अब चलिए टाइम फंक्शन के बारे में बात करें, ठीक है। तो आपके सिस्टम में नाउ का फॉर्मूला अगर डालते हैं तो करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम देता है, क्या देता है, डेट एंड टाइम। इसको यहाँ डेट एंड टाइम पे करेंगे तो टाइम। अब मान लीजिए कि मुझे डेट एंड टाइम में से कुछ चीजें अलग करनी है, डीआईएफ है उसमें से अलग करनी, तो यहाँ पे हम जो है डे देते हैं। अब डे में यहाँ पे आ जाता, अब डे में से सिर्फ जो है डेट आवर ईयर अलग कर सकते हैं आप, आवर मिनट सेकेंड नहीं अलग सकते। आवर मिनट सेकेंड के लिए आपको यहीं पे आवर मिनट सेकेंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आवर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आवर अलग करेगा, मिनट का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका मिनट अलग करेगा, और अगर आप यहाँ पे सेकेंड का फॉर्मूला लगाएंगे तो सेकेंड अलग, राइट। एक और जैसे एक्सेल में जैसे आपका ये डेट के लिए डेट का फॉर्मूला था, उसी तरह से यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला, यहाँ पे आप नंबर्स को आवर मिनट सेकेंड में डाल के एंटर करें तो वो आपको आवर मिनट सेकेंड यहाँ पे शो कर देगा टाइम फॉर्मेट में। बट ये देखिए दिख रहा है आपको नंबर आ रहा है, तो इसके लिए डेट एंड टाइम में सिर्फ टाइम का फॉर्मूला करें तो टाइम आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए मुझे इसमें से डीआईएफ कॉलम से सिर्फ टाइम अलग करना है, तो कैसे अलग करें, तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइम वैल्यू नाम का फॉर्मूला लगाऊंगा, और यहाँ हम लगाएंगे मोड का, मोड डीआईएफ लिया और यहाँ पे 1 टाइम के लगभग जरूरी नहीं है, आप सेम वैल्यू का मोड दें। मोड में हम ले लेते हैं DIF कॉमा एंटर प्रेस किए, जैसे डेसिमल आ गया। देखिए ये जो टाइम आपका दिख रहा है, अगर इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि जो नंबर है 45908 जो नंबर दिख रहा है दैट नंबर इज डेट, और जो लास्ट में 59445 आ रहा है दैट इज टाइम। समझे। तो हमने मोड फॉर्मूला लगाया और बोला कि इसके अंदर से हमें, देखिए एक फॉर्मूला आता है किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं
तो रिजल्ट आपका क्या आता है, रिजल्ट 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है। अगर वो नंबर ऑलरेडी डेसिमल में हुआ तो आपका रिमाइंडर मतलब कि शेषफल वो डेसिमल आएगा। जहां पर मैं जान रहा हूं कि DIF कॉलम में नंबर जो कि नंबर है और डेसिमल टाइम है, तो मैंने 1 से डिवाइड करके इसका शेषफल मतलब कि मोड निकाल। अब इसको टाइम फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए, हो गया टाइम, ठीक है जी। डेट निकालना हो तो इंट लगा लीजिए, INT इंट इंटीजर जो कि डेसिमल रिमूव करता है, राउंड कर दीजिए, जैसे राउंड डाउन कर दीजिए। सिंपल INT इंट, ठीक है ना, इंट में दे दीजिए DIF। किसी नंबर के नंबर में का डेसिमल रिमूव जो डेसिमल रिमूव करने का फीचर है वही होगा टाइम का फीचर, डेट का फीचर, समझे। यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं आप, राउंड डाउन DIF 0, ये भी आपको दे देगा से। सिंपल समझिए कि डेट एंड टाइम अगर लिखा हो तो टाइम होता है नंबर, टाइम होता है, डेट होता है नंबर, टाइम होता है डेसिमल। तो डेसिमल अलग करने और टाइम अलग करने का सिस्टम जान लीजिए, डेसिमल अलग करने और नंबर अलग करने का सिस्टम डाल लीजिए, वही टाइम डेट चलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मुझे किसी टाइम में ऐड करना है। जैसे यहाँ पे एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं RMD रैंड का। रैंड फॉर्मूला हमें डेसिमल में नंबर दे देगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम टाइम लगा देते, तो डेसिमल नंबर दे देगा, तो रैंडम टाइम दे देगा। क्या दे दिया, रैंडम टाइम। अब मुझे मान लीजिए जो टाइम है और अभी का टाइम का डिफरेंस निकालना, ठीक है। पहले एडिशन सीखते फिर डिफरेंस सीखेंगे। तो एडिशन मैंने किसी टाइम में ऐड करना, TMA करना, ऐड करना। तो हमने यहाँ पे कर दिया TM प्लस। अब यहाँ पे प्लस 2 घंटे जोड़ने हैं तो 2 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 इक्वल टू 24 आवर होता है। 2 आपने लिख दिया मतलब 48 घंटे आपने जोड़ दिया, 2 दिन जोड़ दिया। इसमें आपको लिखना पड़ेगा टाइम, टाइम के अंदर 2 घंटे 0 मिनट 0 सेकेंड। तो ये देखिए आपका 4 है ना, 4 यहाँ देख, ठीक है। इसको टाइम फॉर्मेट में कर दीजिए, टाइम आ गया, ठीक है। ये 5 मिनट था तो 2 घंटे 5 मिनट हो गया ना। तो टाइम में कुछ भी जोड़ने के लिए टाइम फॉर्मेट का इस्तेमाल करना होगा। क्या इस्तेमाल करना होगा, टाइम फॉर्मेट। अगर 2 डेट के बीच में अगर कोई डिफरेंस निकालना, जैसे TMA और TM के बीच में डिफरेंस निकालना, ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना होगा लेटेस्ट जो कि TMA है माइनस ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट जो हमारा TMA। तो 2 डेट को इस तरह से आपस में आप करेंगे तो आपको डिफरेंस आ जाए। क्या आ जाएगा, डिफरेंस, ठीक है। आ गया 2 घंटे का डिफरेंस। अब डिफरेंस, मान लीजिए डिफरेंस आया, राइट। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट का फॉर्मूला है और इसके अंदर मैं यहाँ इन्वर्टेड कमा के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में m लिखता हूँ, ताकि एक्सेल पे काम करता है, पावर BI पे मैं पहली बार काम यूज करता हूँ। और इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया किसमें, नहीं, नहीं काम कर,
अगर एक्सेल में करते ना तो एक्सेल क्या करता, इसको कन्वर्ट कर देता किस में, मिनट में। अच्छा अच्छा। सॉरी सर, तो ये काम यहाँ नहीं करेगा। तो यहाँ क्या कीजिएगा, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज कीजिएगा बताइए सर। मिनट मिनट का आवर, आवर लिया, इसमें से टाइम को आवर में निकाला और मल्टीप्लाई बाई 60, आ गया मिनट। हाँ मिनट हो गया, वो तो मिनट हो गया। इस तरह से कन्वर्ट कर। सो डेट एंड टाइम समझ में आ गया, कोई दिक्कत? नहीं सर। तो अभी हम आपको क्या सिखाया, हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप डेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें आपने सब एडिशन सब्ट्रैक्शन सब सीखा, कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा यहाँ पे एक चीज और बताइए, दिमाग लगा के आप, ठीक है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन मोस्टली होता है। जैसे कि यहाँ पे टाइम मैंने निकाला 2 घंटा, निकाला ना, ये जो टाइम आया वो टाइम फॉर्मेट में आया 2 घंटे। अब इसको मुझे नंबर फॉर्मेट में 2 लिखना है, तो क्या करें? नंबर फॉर्मेट में तो लिखना है। जैसे कि मुझे मान लीजिए कि मैं कॉलेज में पढ़ाने जाता हूँ, मुझे घंटे के 2,000 मिलते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैंने 4.5 घंटा पढ़ाया, अब 4.5 घंटा मल्टीप्लाई बाई 2,000, तो करीब करीब 9,000 रुपये बनने चाहिए ना मुझे, क्या सर? हाँ तो अब यहाँ से डिफरेंस तो मैंने निकाल लिया, टाइम में आ गया ना। लेकिन हाँ इस पे अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 2,000 करूँ, तो क्या 6,000 रुपये आएगा, 4,000 रुपये आएगा? नहीं आया। क्यों? क्यों नहीं आया? क्योंकि ये दिख रहा है 2 घंटा, बट एक्चुअल में जब इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये डेसिमल, क्या है, डेसिमल है। तो अब मेरा काम ये है कि जो मेरा टाइम है वो 2 घंटा का टाइम एक्चुअली क्या होना चाहिए, नंबर 2 में आना चाहिए, ताकि इसके ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर सकें। तो क्या करें, अच्छा हमारे स्टूडेंट से एक किसी ने पूछा अच्छा इंटरव्यू में, एक्सेल की इंटरव्यू था, पावर बीआई के नहीं था, अच्छा अच्छा। क्योंकि वो पेरोल में गया था ना, वो पेरोल के अंदर गया था, तो उसने बोला कि मुझे ओवर टाइम्स आते हैं कि भाई 56 घंटे ओवर टाइम किया। 56 घंटा जो है किसमें होता है, वो टाइम फॉर्मेट में होता है। टाइम फॉर्मेट में होने से उनको दिक्कत क्या हो जाती है कि उसको कन्वर्ट नहीं हुआ था ना कन्वर्ट, क्योंकि उनको तो पैसा देना है ना ओवर टाइम का, कि अगर 200 रुपये घंटे ओवर टाइम है तो मुझे ओवर टाइम का पैसा देना है ना। तो कैसे, अब बोलेंगे सर मैं आवर निकाल लेते तो फिर मिनट का झंझट हो जाता है ना। किसी ने अगर 4.5 घंटा काम किया है तो अब आवर में 4 ही देगा ना। अब मिनट निकालेंगे तो फिर आप 30 मिनट को 0.5 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है। तो बस convert करवा दीजिए।
देखिए एक्सेल में हम क्या करते हैं पता है, एक्सेल में जस्ट मल्टीप्लाई बाई 24 आवर, और फिर इसको अच्छा, उससे क्या होता इसको इसको जो है नॉर्मल होल नंबर इसमें डेसिमल में कन्वर्ट, है? अच्छा। ठीक है। हाँ। किसी भी टाइम डिफरेंस को अगर मल्टीप्लाई बाई 24 कर दिया, वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है, नंबर। नंबर में। अच्छा, अगर टोटल 24 घंटे में। एक काम और कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे है ना 7 घंटा पीएम को ले लेते हैं, पीएम मल्टीप्लाई बाई 24, 9 घंटा है ना, नहीं 11 घंटा, 11 घंटा हाँ। 58 सेकेंड है, 11 घंटा 55 मिनट है। देखिए 11.92 करता है, ये नंबर पे कन्वर्ट हो गया है। नीरेस्ट 12। अच्छा, इसमें इसमें मल्टीप्लाई करें किसी सैलरी का मल्टीप्लाई करें। किसी भी टाइम को देखिए, टाइम क्या होता है, 60 के अकॉर्डिंग होता है ना, हाँ, 60 60 के बाद नंबर चेंज होता है, और नंबर क्या होता है 100 के हम्म, बाद नंबर चेंज होता है ना, ये दिक्कत होता है। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई 24 कर देंगे तो नंबर के अकॉर्डिंग होगा, जैसे यहाँ देखिए ना 11:11.55 मिनट है ना, मतलब ठीक है, कि ठीक है। 60 के नियरेस्ट 2 घंटा 12 घंटे के नियरेस्ट है ना, तो इसको इसने हाँ, देखिए 1 घंटे में। 11.92 कर दिया, 12 के नियरेस्ट इसको भी कर दिया, समझे। अच्छा। अच्छा, इसमें घंटे को उसको नंबर में कन्वर्ट करोगे, मतलब अच्छा अच्छा, मतलब 24 कर देंगे तो घंटे में नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा। मतलब कि 24 घंटे बराबर 1 होता है ना, तो 1 को हाँ। 24 घंटे के हिसाब से डेसिमल में डाल दिया इसने। वन को 24 घंटे के हिसाब से इसने डेसिमल में डाल दिया, मतलब अगर यहाँ पे 14 होता, अगर ये 15 होता या 16 होता तो उस तरीके से उसको होता। जी 11 ये यहाँ देखिए 21 है। मान लीजिए, मुझे बोल रही है, क्योंकि मान लीजिए नंबर जो है, मतलब कुछ 6 बजे हो गया, तो 6 PM हो गया, तो 6 PM के हिसाब से हमारा नंबर बना वो 18 का बना। जी बिल्कुल। 18 बन के सबको। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हो कि 18 में 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 दे देगा जी नंबर में। सिंपल सी बात समझिए ना, कि जब हम दो टाइम, हम मान लीजिएगा ऑफिस अभी गए ऑफिस, इन टाइम में आउट टाइम आपका डला है, आपने डिफरेंस निकाला, ठीक है, हाँ। तो आप हाँ। मेरा वर्किंग आवर निकले, अब 8 घंटे का मेरा शिफ्ट होता है, लेकिन मेरा 10 घंटे का, 2 घंटा मेरा क्या हो गया ओवर टाइम। ओवर अब टाइम हो गया। ठीक पेरोल है। पेरोल में क्या हुआ, ऐसे 2 2 घंटे जुड़ते जुड़ते महीना के अंत में क्या हो गया कि मेरा टोटल ओवर टाइम हो गया मान लीजिए 70 घंटा। 17 अब घंटा हो एक गया। घंटे ठीक का है। 200 रुपये मिलते हैं मुझे मान लीजिए, तो 70 घंटे, 70 घंटे कुछ मिनट मैंने कर किया, तो 70 घंटे कुछ मिनट के हिसाब से मुझे 200 के हिसाब से पैसा जोड़ के चाहिए ना सैलरी में, हाँ। हाँ। तो उसको कैलकुलेट करने का सिस्टम होता है कि हम घंटे को मल्टीप्लाई बाई 20 कर देते हैं, तो नंबर से चले आते हैं, फिर नंबर को लेकर मल्टीप्लाई कर दिए अमाउंट से, तो अमाउंट आ जाता है। तो तो अच्छा, इसका मतलब ये कहना चाहते हो कि आप नंबर्स में मल्टीप्लाई वो तो आ जाएगा, तो 40 में अगर तुम नॉर्मल 200 का उसको मतलब अपने मतलब 30 करना है, 2 घंटे का तो कैसे मिलता है, 70 घंटे काम करेगा तो 200 के हिसाब से 7 दूनी 14 तो 40 हो हाँ, गया। जैसे ये सोचिए देखिए यहाँ पे 2 घंटे का कि मेरे पास है, और 200 रुपये से मेरा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं ना रिजल्ट आएगा, करेक्ट। मुझे तो दो नंबर में चाहिए ना कुछ इस तरह से, तभी ना मल्टीप्लाई कर पाऊँ। अब इसे 2 करने के बाद 24 से मल्टीप्लाई करिए। इसको मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो ये यहाँ पे 2 आ गया, अब मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, अब करेंगे तो हो जाएगा। आपका करना आ है। गया 400। और दूसरा, कभी कभी टाइपिंग करते समय कुछ लोग जैसे 12 है तो इसने 12 12 डाल दिया, 12.5, सारे 12 को क्या डाल दिया 12.5,
6:30 बजे है सुबह के, तो 12 पॉइंट यहाँ पे डाल दिया 5, 12:30, कुछ लोग लिख देते हैं। हाँ अब मुझे इसको हाँ 6:30 6:30 में कन्वर्ट, हाँ टिपिकल है। तो ऐसे हाँ केस में हम मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड करते हैं। डेसिमल में आया, इसको टाइम फॉर्मेट में हाँ। कन्वर्ट कर दिया। समझ गए? अच्छा ठीक है, ठीक है कि आपने मतलब इसको डिवाइड डिवाइड को कर दिया तो तुमने क्या? डिवाइड किया ना इसको हाँ, divide किया। 24 से। अब सिंपल सी बात है ना, अगर 12:30 है, इसको मुझे 12:30 करना है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 24 करते हैं ना, हाँ सही। तभी ना मल्टीप्लाई बाय 20, सही है। सही है ना। और इसको टाइम नहीं करना है, ऊपर ऊपर टाइम कस्टमर टू अच्छा ये टाइम नंबर फॉर्म है ना, इसको सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो मल्टीप्लाई करने पे नंबर में आ जाता है, तो वापस हाँ। टाइम में लाने के लिए हमें डिवाइड करना होगा। अच्छा हाँ डिवाइड टाइम वाली नहीं होती। मतलब टाइम से नंबर से टाइम मल्टीप्लाई हुआ, और टाइम से हाँ अब कॉल कर देंगे तो टाइम नंबर लगेगा। डिवाइड, नहीं होती। सही बात। ठीक है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग अपने कैलकुलेशन में अच्छा खासा करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लिस्ट ऑफ डेट एंड टाइम का फंक्शन का लिस्ट आपको एक बार भेज रहा हूँ, आप बैठ के इसको हाँ अच्छे से स्कैन कर लीजिए। कोई चीज मिसिंग होगी तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक ठीक है। कल हम बात करेंगे टाइम इंटेलिजेंस फॉर्मूले, ठीक है।